देखिए प्रश्नवाली 4.1 का प्रश्न नहीं है। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमको जांच करना है। सिर्फ हमको ये जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 1 के पावर 2 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो ए स्क्वायर होता है यानी कि पहले वाला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है यानी कि x इंटू 1 और प्लस होता है b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। यानी कि देखिए x a के जगह पर हम x रखे हैं तो पहले वाला का स्क्वायर कर दिए, प्लस करेंगे, फिर 2 लाए, फिर पहला वाला और फिर दूसरे वाला दोनों को गुना करते हैं तो 2x इंटू 1 दोनों को गुना कर दिए और प्लस लास्ट में b का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिए। अब बराबर है हमारे पास, गुना करा देंगे, 2 गुना एक्स बराबर 2x माइनस 2 तिहाई 6। अब यहां से आगे चलेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 बराबर में 2x माइनस 6। बराबर के दोनों तरफ जब सेम चीज रहता है तो कट जाता है, सेम चिन्ह भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2x और यहाँ भी 2x प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कट जाएगा। यहां से हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ये माइनस 6 बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और 6 7 बराबर 0। तो क्या आप देख रहे हैं कि इसका पावर 2 है या नहीं है, इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो यह द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, अब इसको हम गुना कराएंगे तो यहां पर देखिएगा माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, माइनस में माइनस से अगर हम गुना कराएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स बराबर 2x। यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, लेकिन इस पर कटेगा नहीं क्योंकि एक माइनस में है दूसरा प्लस में है तो नहीं कटेगा। बराबर के दोनों तरफ सेम चीज रहने पर ही कटता है और सेम चिन्ह भी होना चाहिए। तो उन दोनों को हम इस साइड लेकर के आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ये माइनस 6 है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये 2x प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x, माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, x लगा देंगे और प्लस में क्या हो जाएगा 6 बराबर में 0। आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण हमारा आया है इसमें अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो हम कहें कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न संख्या हम तीसरा, प्रश्न कर रहे हैं कि x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सीधा गुना कराएंगे, इसमें कुछ और भार है नहीं, इसमें x में x से गुना कराएंगे। देखिए पहले x है ना, इस x से इन दोनों में गुना कराएंगे हम, तो x में x से गुना कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x से माइनस 2 में गुना कराएंगे तो माइनस 2x, सिर्फ पहले वाला से इस पहले वाला से इन दोनों में गुना कराएंगे हम, तो गुना हो गया हमारा x में x से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। अब ये जो एक है हमारा प्लस एक से उन दोनों में गुना कराएंगे हम, तो यहाँ से हमारा प्लस x गुने 1 बराबर हो जाएगा x और माइनस 2 गुने 1 बराबर हो जाएगा माइनस 2। इसी तरह इधर भी गुना कराएंगे हम, इस x वाले से इन दोनों में गुना करना है, x माइनस 1 में, x में x से गुना कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 1 में x से गुना कराएंगे तो माइनस x हो जाएगा।
अब ये जो हमारा 3 बच गया है, इस 3 से इन दोनों में गुना करना है हमें, तो प्लस 3 गुने x बराबर हो जाएगा हमारा 3x, माइनस 1 में 3 से गुना कराएंगे तो हमारा हो जाएगा -3। बराबर के दोनों तरफ यदि अगर सेम चीज है और चिन्ह भी अगर सेम है तो वो कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब आगे लिखे सोल्व करेंगे इसको हम, -2x में अगर हम x जोड़ दें तो ये हो जाता है -3x, सॉरी -2x में हम x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये 2, बराबर यहाँ से -x में अगर हम 3x जोड़ेंगे तो 3 रुपए जेब में है और 1 रुपया कर्जा है, तो 2 रुपया हमारे पास बचेगा अभी भी, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों को हम इस साइड लेकर के आएंगे हम, तो -x -2, यहाँ से आ जाएगा -2x, और माइनस जो 3 था इधर आकर के प्लस हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि x भी माइनस में है और 2x भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा -3x, -2 यानी कि 2 रुपए कर्जा है और +3 यानी कि 3 रुपए जेब में है, तो अभी भी हमारे पास 1 रुपया बच जाएगा, यानी कि -3x + 1 = 0। यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 नहीं है, तो लिखें कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं होने का रीजन क्या है कि इसके पावर जो है यहाँ पर जो हम लास्ट में लेकर गया है, इसमें पावर हमारा 1 लगा हुआ है, और जब पावर 1 रहेगा तो रैखिक समीकरण होता है, पावर 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर पावर 3 रहेगा तो त्रिघात समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 4, x - 3 2x + 1 बराबर x × x + 5। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कराएंगे, तो यहाँ जो पहला जो लाइन है हमारा 2x, इस 2x से दोनों में गुना कराएंगे x - 3 में, तो 2x में x से गुना कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6x। अब ये जो हमारा 1 है, इस 1 से उन दोनों में कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा +x माइनस में 3 बराबर, x से गुना कराएंगे x में तो x स्क्वायर, और 5 में गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस x जोड़ेंगे तो 6 रुपए कर्जा और 1 रुपए जेब में, और इसको हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा, -5x - 3 = x स्क्वायर प्लस में 5x। देखिए यहाँ भी 5x है, यहाँ 5x है, लेकिन ये कटेगा नहीं क्योंकि एक का चिन्ह माइनस में है और एक दूसरे का चिन्ह प्लस में, दोनों सेम रहेगा चिन्ह तभी कटता है। इन दोनों को इस तरफ लेकर के आएंगे हम, तो ये 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और ये 5x जो प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ये सभी को लेके चले जाएंगे तो इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x स्क्वायर में से अगर हम x स्क्वायर घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर, यहाँ -5x और यहाँ -5x, ये हो जाएगा -5 -10x हो जाएगा, और -3 = 0। अभी ये समीकरण जो आया है इसका अधिकतम घात कितना है, तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण है। अभी हम केवल सिर्फ समीकरण को देख रहे हैं, आने वाला समय फिर इसको हम हल करने का तरीका समझेंगे, कैसे हम हल करते हैं, गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और द्विघाती सूत्र का विधि है, उसको देखेंगे। क्वेश्चन संख्या जो है हमारा 5 से शुरू करना है। यहाँ पर 5 है कि 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। इसको गुना कराएंगे हम, पहले x से गुना कराएंगे दोनों में,
तो ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू एक्स बराबर 2x²। x का गुना -1 में कराएंगे तो -x। अब ये -3 का जो गुना होगा इन दोनों में कराना है हमें, तो -3 दूनी का 6x, माइनस गुने माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 3 का एक बार में 3। इस साइड में वैसे ही गुना कराएंगे हम, x जो है इस दोनों में गुना कराएंगे हम, x गुने x बराबर x² प्लस 5 गुने x बराबर 5x, माइनस x से दोनों में गुना कराएंगे तो सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, -x -5। अब देखिए यहाँ भी -x है और यहाँ भी -x है, ये कट जाएगा। यहाँ पे 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू x² प्लस में 5x -5। अब इन सबको इधर लेकर के हम आएंगे, तो यहाँ पर 2x² माइनस में 6x प्लस में 3, ये प्लस x² है तो इधर आकर के माइनस में x² हो जाएगा, ये प्लस 5x है इधर आकर माइनस होगा, ये -5 है तो इधर आकर के प्लस होगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x² में से x² घट जाएगा तो बचेगा x², -6x है और यहाँ -5 है, -6 और -5 कितना होगा, -11x, +3 और +5 कितना हो जाएगा हमारा, तो +8 बराबर हो जाएगा 0। यह द्विघात समीकरण का रूप का है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सॉरी 5 6, क्वेश्चन नंबर 6, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो होता है, फॉर्मूला है a², तो पहले पहलका का स्क्वायर कर लेंगे x का, प्लस होता है b² तो -2 का स्क्वायर करेंगे, और होता है प्लस 2 इंटू -2 इंटू प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस होता है 2ab, -2 इंटू ए का वैल्यू है x और b का जो है वो 2 है, x² प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू x², 2 का स्क्वायर 4 -2 दूनी का 4x, x² इधर भी प्लस में है, x² इधर भी प्लस में, बराबर के दोनों तरफ सेम चीज है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, उन दोनों को इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो जो 4x माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, और जो 4 प्लस में था वो हो जाएगा माइनस में, और बराबर बचेगा 0। तो 3 और x और 4x, ये 3x और ये 4x हो जाएगा हमारा 7x, एक में से 4 घट जाएगा तो बचेगा -3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है क्योंकि इसका जो घात है वो 2 नहीं है, 1 है, तो लिखें कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन संख्या 7, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² -1। इसको एक a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे, इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है हमारा एक क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अगर यहाँ पे हम x भर दे और यहाँ पे हम भर दे 2, इसका होल क्यूब करें तो x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स, ए का स्क्वायर है, यानी कि ए की जगह पर x है तो x का स्क्वायर करेंगे, इंटू बी की जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू ए की जगह पर हमारा x है तो x लिखेंगे, और b का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, प्लस में b का क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब कर देंगे।
यहाँ पर x का पावर 3, 3 दूनी का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 तिहाई 12 x प्लस 2 का क्यूब जो होगा वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 8 बराबर। अगर यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें माइनस है, तो जब माइनस होता है तो सिर्फ फार्मूला में जब माइनस होगा a माइनस बी का जब होल क्यूब करेंगे हम, तो वहां पर हो जाता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब याद रखिए और चिन्ह बदलना है। पहला वाला प्लस रहेगा, दूसरा वाला माइनस होगा, फिर तीसरा वाला प्लस होगा, फिर चौथा वाला माइनस रहेगा। अगर इसी तरह से अगर होल 5 या होल 6 होगा और a माइनस बी का होल निकालना होता है, तो आपको याद ध्यान रखना है कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस, यानी कि जो सम संख्या वाली जगह पर आएगा उसमें माइनस करना है और विषम संख्या वाली जगह पर प्लस करना है। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। अब इनको हम गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x के पावर 3 और माइनस कितना हो जाएगा 2x। इन सबको इधर लेकर के आएंगे हम, x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये 2x के पावर 3 में माइनस माइनस कर देंगे, प्लस में है तो 2x के पावर 3, ये माइनस जो है ये 2x था, ये माइनस से रहा प्लस हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0। x के पावर 3, 6x स्क्वायर में से अगर 2x स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी x के पावर 3 है और यहाँ पर है माइनस 2x के पावर 3। तो x के पावर 3 में से माइनस 2x के पावर 3 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस x के पावर 3। 6x स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर कहीं नहीं है तो इसको सीधा लिखेंगे प्लस में 6x का स्क्वायर, 12x में 2x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14x और प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका पावर जो है वो कितना है 3 है, तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, अभी हम लोग x प्लस 2 का होल क्यूब किए थे तो ये चीज आया था। यहाँ पर माइनस में है तो पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x के पावर 3, ये दूसरा जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, इसमें माइनस 6x स्क्वायर, तीसरा जो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, प्लस में हो जाएगा 12x और चौथा जो है प्लस 8 है वो माइनस में हो जाएगा। नियम इसका कहता है कि अगर जब भी आप माइनस का होल क्यूब करते हैं तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और चौथा माइनस, अगर और भी आगे रहेगा तो पांचवा प्लस, छठा माइनस, इस तरह से होते जाएगा। x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x के पावर 3 यहाँ भी है प्लस में और यहाँ भी है तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस 8। इन सबको उधर ले जाएंगे हम, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये माइनस 6 है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, ये प्लस 12 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो माइनस 12x और ये माइनस 8 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो प्लस 8 बराबर में हो जाएगा 0।
यहाँ पावर 2 है या x का पावर, यहाँ भी x का पावर 2 है, तो -4 में 6 जोड़ेंगे, यानी 4 कर्जा और 6 जेब में है, इसका मतलब कि 2 रुपया अभी भी बचेगा, तो 2x के पावर 2। यहाँ पर -4x और यहाँ -12x है, तो -4 और -12 कितना हो जाएगा, -16x हो जाएगा। यहाँ +1 है और यहाँ +8 है, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का रूप का है क्योंकि इसका पावर 2 है। लिखे कि यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ हमको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लेकर के आना है, ना इसको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करने की तरीका जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिर्फ इसको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में व्यक्त करना है। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको क्या मानना है, तो देखिए जहां भी लगेगा दुगना, तिगुना, 4 गुना लग जाएगा, तो जिसमें लगा रहेगा दुगना उसी को मानते हैं। तो लगा है चौड़ाई के लगा है, तो चौड़ाई को हम मानेंगे, तो मानेंगे कि माना की चौड़ाई x है, माना कि चौड़ाई x मीटर है। अब लंबाई की बात होगी, तो लंबाई प्रश्न में बोला है कि चौड़ाई के दुगने, यानी कि चौड़ाई में हमें 2 से गुना करना होगा। चौड़ाई तो हम x मान चुके हैं, चौड़ाई में हमको 2 से गुना कर देना है। करें किससे, एक अधिक है, यानी कि हमको एक और जोड़ना भी पड़ेगा इसमें, तो 2 गुने x कर देंगे, यहां से हम 2x प्लस में 1। अब करें कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आप लोग को पता होगा सूत्र से, अब लिखेंगे यहां से सूत्र से, सूत्र से सूत्र कहता है कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, और लंबाई हमारा है 2x प्लस 1 और चौड़ाई हमारा है x, और क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है 528, तो यहां पर 528 गुना करा देंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस में x में एक गुना कराएंगे तो x बराबर 528, इसको इधर लेकर के आएंगे हम, तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। हमें बोला गया था कि सिर्फ आपको द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है, यह द्विघात समीकरण के रूप का है। प्रश्न संख्या अगला है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। धनात्मक का मतलब जहां से गिनती चालू होती है प्लस वाला 1 2 3 4 5, और बोला है कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार होता है, तो माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हो जाएगी कि x प्लस 1। जब भी क्रमागत बोलता है कोई भी संख्या आप लीजिए, जैसे मान लीजिए 14 के बाद 15 आएगा, लगातार जो संख्या होती है, तो इसमें एक ही जोड़ने पे तो आता है। जब भी धनात्मक बोलेगा तो प्लस की बात करेंगे हम, और क्रमागत बोला है तो यानी कि जोड़ना है। तो प्रश्न से करें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को हमको गुना कर देना है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। गुना कराएंगे x में x से तो x स्क्वायर प्लस x गुने 1 बराबर x बराबर हो जाएगा 306, x स्क्वायर
प्लस में x, ये 306 प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 306 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के रूप का है, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है। प्रश्न संख्या तीसरा कर रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो जब भी इसमें लग जाएगा उससे, यानी किससे, रोहन की मां जो है वो रोहन से बड़ी है, रोहन में से लग गया तो अब रोहन को ही मानेंगे हम। तो मान लेंगे कि माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु x वर्ष है। कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु यानी कि x प्लस 26 वर्ष इसलिए बढ़ा है कि रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि 26 साल उसमें जोड़ना होगा। कह रहे हैं कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अभी का गुणनफल नहीं बोल रहा है, 3 साल के बाद का बोल रहा है। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी रोहन x वर्ष का है, 3 साल के बाद जाहिर सी बात है 3 साल बढ़ जाएगा तो x प्लस 3 साल हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद उसकी मम्मी की आयु, 3 वर्ष बाद मां की आयु, तो x प्लस 26 उसकी मम्मी की आयु था अभी पहले का, और 3 साल के बाद 3 साल ये भी बढ़ जाएगी, तो x प्लस 26 और 3 29, इतना वर्ष हो जाएगा। अब बोला है कि इनका गुणनफल जो है वो कितना है, 360 है। ये प्रश्न कह रहा है तो हम लिखेंगे प्रश्न से। अभी 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना है, x प्लस 3, और 3 साल के बाद जो उसकी मम्मी की आयु कितना हो जाएगा, तो x प्लस 29, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो प्रश्न में दिया है 360, यहाँ पर लिखेंगे 360। गुना कराएंगे तो x का गुना सबसे पहले इसमें कराएंगे, x गुने x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में x से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस अब इस 29 से इन दोनों में गुना कराएंगे तो 29 गुने x बराबर हो जाएगा 29x, प्लस 29 में 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 29 तिया 87 और 360। देखिए तरीका क्या होता है कि अगर ये फॉर्म है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इन दोनों गुना कराते हैं और इनको जोड़ दिया जाता है। जब ये दोनों x x सेम रहेगा तो 29 और 3 32 हो जाता। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर और 29 और 3 32 एक्स, और यहाँ से भी जोड़िएगा तब भी यहाँ से जुट के 32 ही हो जाएगा, और फिर लास्ट में गुना कर दिया जाता है 3 में 29 से तो 87 बराबर हो जाएगा 360। 360 को इधर ले आएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस 360 में से हम 87 को हटा लेंगे, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचेगा 2, तो यानी कि माइनस 273 बराबर 0। लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है, यह द्विघात समीकरण के रूप का है। प्रश्न यह है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है।
समय बराबर दूरी बटा में चाल। प्रश्न में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी कि दूरी 480 किलोमीटर जानी है, तो 480 लिखेंगे बटा जो चाल हम माने हैं वो x माने हैं। देखिए यहाँ पर किलोमीटर होगा, यह किलोमीटर प्रति किलोमीटर है और ये है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा घंटा, आ जाएगा 480 बटा में x, ये हो जाएगा घंटा। फिर आगे बोला गया है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो लिखेंगे कम किया गया चाल, कम करने के बाद चाल। कम करने के बाद चाल होगा वो हो जाएगा आपका, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इससे कुछ ना कुछ नया समय आएगा, तो नया समय बराबर दूरी बटा में चाल। देखिए प्रश्न में यह बोला गया था कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर को ही तय करती। तो 480 किलोमीटर अभी भी जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 480 बटा, अब जो नया चाल है 8 किलोमीटर कम किया गया है, तो हमारा x माइनस 8 जो है यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 8, और ये भी क्या में आएगा, घंटा में आएगा। अब प्रश्न से आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, यानी कि जितना समय पहले लग रहा था, अब अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसका कम कर दिया गया है, तो अब 3 घंटा उसको पहले से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी कि जो समय पहले था यहाँ पर हमारा 480 बटा में x, ये जो टाइम था x के स्पीड से जा रहा था, तो जितना समय लग रहा था, कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 3 घंटा अधिक समय लेती है। यानी कि पहले जो टाइम लग रहा था उसमें हम 3 घंटा को जोड़ देंगे, तो जो अब का टाइम लगेगा वह लगेगा 480 बटा में x माइनस 8। अब इस 480 बटा में x माइनस जो 8 है यहाँ पर, इसको हम इधर लेके आएंगे, लिखेंगे यहाँ 480 बटा में x, वो प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 480 बटा में x माइनस 8 बराबर 3 प्लस में है, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। अब 480 कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, तो 480 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 1 बटा में x माइनस 480 निकल जाएगा, 1 बचेगा, x माइनस 8 बराबर माइनस 3। ये 3 से 1 बार में जाएगा और ये 3 से कटेगा 160 बार में, तो 160 इंटू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो गुना कराएंगे पहले, x गुने x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 गुने x बराबर 8x, यहाँ से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8 माइनस x का एक बार पढ़ेंगे तो x बराबर इधर बचा है माइनस 1, ये x प्लस में और x माइनस में तो ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 116 में 160 में 8 से गुना कराएंगे, चिन्ह यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख लेंगे, 16 8 28 से 1280 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x बराबर माइनस 1 बटा में हम 1 लिख सकते हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x बराबर 1280, 1280 प्लस में इधर लेकर के आ जाएंगे इसको हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 और बराबर हो जाएगा 0। हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है, यह द्विघात समीकरण के रूप का है।